तो वेरी गुड आफ्टरनून क्लास 11th। तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का ये लास्ट लेक्चर निकल के आ रहा है। लेक्चर 3 है वैसे। अगर मोशन इन प्लेन के बारे में बात की जाए तो ये लेक्चर नंबर 7 निकल के आएगा, अगर कंबाइंड मोशन इन प्लेन को कंसिडर करता हो। चलो, पर रिलेटिव वेलोसिटी के लिए मैंने अलग से ही 3 लेक्चर्स की एक सीरीज प्रेजेंट की है आपके सामने। आज की जो हमारी प्रॉब्लम इसके अंदर निकल के आ रही है वो रिवर स्विमर प्रॉब्लम बोल के चलते हैं हम इसे। इसे हम एयरक्राफ्ट एंड विंड प्रॉब्लम भी बोल के चल सकते हैं, दोनों का कंसेप्ट सेम है। चाहे आप इसे रिवर स्विमर प्रॉब्लम बोल लो, चाहे एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम पूछ लो, जो डिस्कस करूंगा दोनों में सेम एप्लीकेबल होगा, कोई फर्क नहीं निकल के आएगा। ठीक है। और ये आज का लेक्चर ना आपके जितने भी डाउट्स रिलेटिव वेलोसिटी के रिगार्डिंग है सारे क्लियर करके ही चलेगा, 100% क्लियर करके चलेगा। मजा आएगा आज के लेक्चर के अंदर। तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम के अंदर या रिवर बोट प्रॉब्लम के अंदर हमें मिलता क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, मेरे पास ना एक बोट जा रही है। बोट जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, बिल्कुल इस डायरेक्शन में। बट रिवर की स्पीड लगी हुई है इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद दी बोट। वो कितनी स्पीड पे जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे। तो विजिबल क्या होगा आपको? रिवर और बोट की कंबाइंड वेलोसिटी अगर आप पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के साथ सॉल्व करते हो तो वो क्या निकल के आएगी? रिजल्टेंट निकल के आएगी अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपको विजिबल क्या होने वाला है कि बोट इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। ऑल्दो इसके अंदर हिडन वेलोसिटीज कौन कौन सी निकल के आ रही हैं कि वो बोट जा रही है इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वेयर एज रिवर जा रही है उसके 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। बट आपको एग्जैक्टली विजिबल क्या होने वाला है? इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, दैट इज अलोंग द डायगोनल। तो बोट आपको अलोंग द डायगोनल जाती हुई नजर आएगी। काम को इजी कैसे किया जा सकता है? काम को इजी किया जाता है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंसीडर करके। आप ये कह सकते हो कि अगर बोट मेरी जा रही है अलोंग दी वाई एक्सिस एंड रिवर जा रही है अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो जो मुझे मोशन नजर आने वाला है कंबाइंड मोशन, रिवर और बोट की स्पीड का कंबाइंड मोशन, वो क्या निकल के आएगा? एक्स वाई प्लेन के अंदर निकल के आएगा। और वो आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सॉल्व करना अच्छी तरीके से आता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने बैठूं तो मुझे मालूम है जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी निकल के आएगी, मैं इसे आर रिजल्टेंट कह देता हूँ। ऑल्दो इन्होंने बीएस बोला हुआ है, मैं इसे आर रिजल्टेंट बोल के चलता हूँ। वो क्या निकल के आएगी? अंडरवुड वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्केयर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर रिजल्टेंट ऐसे ही मिलता है। वो क्या निकल के आएगी? 4 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, दैट इज 16 प्लस 4, दैट इज अंडर 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी है टेन थीटा, तो मैं अलोंग दी रिवर, ये देखिए टेन थीटा अलोंग दी रिवर देके कंसीडर करके चल रहा हूं। तो वो क्या निकल के आ जाएगी? मेरी बोट यहां पर परपेंडिकुलर बन रहा है तो वो क्या निकल के आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2। तो थीटा निकल के आएगा टेन इनवर्स 2। कुछ कुछ बात क्लियर हो रही होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे कल वाला कंसेप्ट नहीं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी मेरी निकल के आ रही है किसकी? बोट की रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आ रही है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बोट की रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आ रही है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये जो बोट की वेलोसिटी लगी हुई है, ये आप कह सकते हो कि जो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, बोट जो प्रोड्यूस कर सकती है, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ बोट को उतारा गया रिवर के अंदर। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द बोट को दिखाई जा रही है कि 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही बोट मूव कर सकती है। लेकिन आप इसे अगर फर्दर सॉल्व करते हो तो यहां पर क्या आएगा? 205। ये 4 मीटर पर सेकेंड से तो ज्यादा ही निकल के आ रहा है। तो रिवर हमेशा क्या करती है? अगर आप रिवर के बहाव के साथ साथ मूव करना चाहते हो, रिवर क्या करेगी? बोट की स्पीड में एड ऑन करेगी। आप उसकी अगेंस्ट जाओगे तब वो बोट की स्पीड को क्या करेगी? डिक्रीज करने वाली है। बट यहां पर वो रिवर की स्पीड को क्या, बोट की स्पीड को रिवर क्या करने वाली है? ऐड करके चलने वाली है। तो यहाँ पर कंसेप्ट एकदम से टोटली डिफरेंट हो गया कल वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए। वहां पर एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लग रहा था, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प के साथ सॉल्व करते जाएंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो एक छोटा सा केस निकल के आया। अब बुक्स के अंदर ऐसा कुछ दिया होता है, ये तंग करता है, याद रखेगा ये चीज तंग करती है।
तो मैं इसे बड़े इजी लैंग्वेज के अंदर बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। हम इसे वैसे इजी लैंग्वेज के अंदर स्टडी करने गए, लेकिन अभी बुकिश लैंग्वेज वाली जो बातें लिखी हुई हैं एक बार उसे देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है यहां पे, जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकल के आ रहा है, हमने उसे क्या रिप्रेजेंट कर लिया, SW। अब रिवर, वाटर मेरा स्टिल भी हो सकता है, वाटर मेरा मोशन में भी हो सकता है, रिवर मेरी स्टिल भी हो सकती है, रिवर मेरी मोशन में भी हो सकती है। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब ग्राउंड में तो रेस्ट पे ही रहना है। रिवर जिस स्पीड के साथ जा रही है, वाटर जिस स्पीड के साथ जा रहा है, वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगा। मतलब पिछले क्वेश्चन के अंदर भी जो ये वाटर की स्पीड दी हुई है आपको, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दी हुई है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दी हुई है। इसी तरह से SG का मतलब क्या निकल के आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर या कह लो बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मतलब हमें ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है जो भी है, तो इनका आपस में रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर किसके एक में निकल के आएगा, हमें याद है हम कंसेप्ट क्या लगाते थे, अगर आपको याद हो VAB हम कैसे लिखते आ रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी में, A विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही लिखते थे। यहां पर भी वही लिखा हुआ है, कोई फर्क पड़ रहा है? यहां पर से अगर स्विमर की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाली है तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल इसके साथ मैचिंग में निकल के आ रहा है। एक बार इसे नोट कर लो, फिर आगे समझते हैं। एक बार इन फॉर्मूलेस को नोट कर लो, फिर आगे समझते हुए चलते हैं। वैसे मैं इसकी क्रैमिंग नहीं कराऊंगा, आपको आगे चल के यही फॉर्मूलेस को एक इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, जहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो, क्रैमिंग बिल्कुल भी ना निकल के आए। अभी इसे इस फिगर के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे जो साथ में मैंने दी हुई है आपके सामने। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? कल वाले क्वेश्चंस आपको इजी लगे कि नहीं? अगर कल वाला कंसेप्ट क्लियर है तो ये वाला कंसेप्ट आपको तंग करने वालों में से नहीं आएगा, इजी है ये, कंपैरेटिवली काफी इजी है। अगर पिछले कंसेप्ट के हिसाब से, रेन मैन प्रॉब्लम के हिसाब से देखें तो ये काफी इजी निकल के आता है। ठीक है, साथ में नोट डाल के ये वाला कंसेप्ट लिख लेना सो दैट आपको बातें क्लियर हो जाऊं। रिलेटिव वेलोसिटी में हम यही करते थे, ए और बी के आपस में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती थी, तो हम क्या करते थे, ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैंने वही वाला कंसेप्ट यहां पर लगाते हुए सॉल्व किया। एक्चुअल में हम निकालना क्या चाहते हैं, यहां पर हम निकालना चाहते हैं स्विमर या बोट की स्पीड निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो मेन मोटिव हमारा यही है, मेन मोटिव ही हमारा यहां पर यही निकल के आ रहा है। बढ़े आगे। यहां पर भी वही दिखाया हुआ कि बोट की स्पीड इस डायरेक्शन में लगी हुई है, रिवर की स्पीड इस डायरेक्शन में लगी हुई है, दोनों का रिजल्टेंट आपको दोनों का मिला के रिजल्टेंट डिस्प्ले होगा। तो रिजल्टेंट क्या निकल के आ रहा है कि बोट आपको इस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी। आपको क्या विजिबल हो रहा है, ये मैटर वो करता है। अच्छा, अभी एक चीज यहां पर समझने वाली है, वो क्या समझने वाली है उस चीज की तरफ ध्यान देते हैं। देखो, वो जाना चाहती थी वाई एक्सिस में, सपोज कर लो बोट जाना चाहती है वाई एक्सिस में, लेकिन बोट वाई एक्सिस के साथ साथ रिवर की वेलोसिटी ऐड ऑन होने के बाद बोट अकेला वाई एक्सिस में नहीं गई, थोड़ा सा उसने एक्स एक्सिस के अंदर भी डिस्प्लेसमेंट कर दी। ये जो एक्स एक्सिस में रिवर के कारण उसने डिस्प्लेसमेंट किया है ना, इसे ड्रिफ्ट बोला जाता है। कभी कभी पेपर के अंदर पूछे ये जाएगा, फाइंड द ड्रिफ्ट ऑफ द बोट। ड्रिफ्ट ऑफ द बोट का मतलब ही यही निकल के आ रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया है बाय, कब, जब उसके अंदर ऐड कर दी गई रिवर की वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट क्या लिखेंगे, ड्रिफ्ट के बारे में लिख लो, ड्रिफ्ट इज दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस along the drift is the horizontal distance along the direction of river drift is the horizontal distance along the direction of the river। रिवर जिस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही है, उस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया बोट ने, उसे क्या बोल के चलते हैं, ड्रिफ्ट बोल के चलते हैं। हम क्या बोल के चलेंगे, ड्रिफ्ट बोल के चलेंगे।
ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो अगर ये यहां तक क्लियर है, आगे भी आपको तंग करने वालों में से नहीं निकल के आएगा, इजी है, ये सारा नोट कर चुके हो, बढ़ लें आगे। चलिए आगे चलते हैं आगे। अब उसी चीज को देखो, उसी चीज को मैं यहां पर इजी लैंग्वेज में निकल के आया हूं। अगर आपने वो लिखा है और डार्क ये चीज लिख लो, सो दैट आपको कंफ्यूजन आ रहे, आप चाहे ऊपर वाला रीड करो बुकिश लैंग्वेज वाला, या फिर जो हम समझने वाले हैं उसे रीड करो, आपको एक ही चीज नजर आए, दोनों में से कोई एक करना। दोनों करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, दोनों करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पर मैं बता दूं, ये आप जो पढ़ रहे हो ना, इससे बेटर लैंग्वेज में कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, आज समझते हैं। हमने यहां पर क्या मान लिया, वी आ रही है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एंड यू निकल के आ रही है वेलोसिटी ऑफ रिवर, यू निकल के आ रही है वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, अब ये जो आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ लो जाए, या इसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ लो, इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, यहां पर इसे मैंने v इज इक्वल टू बोला हुआ ना, वी बोट है, ये क्या निकल के आ रही है, वी बोट का मतलब यहां पर क्या निकल के आ रहा है, बोट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो उसने अप्लाई करके रखी हुई है। टॉप स्पीड ऑफ बोट या स्विमर इन दी रिवर, देखो अपनी भी तो एक ताकत होगी ना बोट की या स्विमर की, जो वो पानी के अंदर लगाने की कोशिश करेगा, उसे कहते हैं टॉप स्पीड, उसे वी बोल के चल रहे हैं यहां पे। अब मैंने वी को जानबूझ के काम इजी करने के लिए अलोंग दी वाई एक्सिस ले लिया, और रिवर की स्पीड को अलोंग दी एक्स एक्सिस ले लिया, सो दैट आपको यहां पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अच्छे तरीके से समझ में आया। आ रहा है? तो जो वी टोटल है ना, आपको अगर आप पानी के अंदर किसी चीज को देख रहे हो, पानी के अंदर बोट या स्विमर को देख रहे हो, आपको ये चीज विजिबल होगी। विजिबल क्या होता है, वेक्टर सम, दोनों का वेक्टर सम विजिबल होगा, दोनों का क्या विजिबल होगा, वेक्टर सम। वो क्या निकल के आएगा, v दैट इज स्पीड ऑफ स्विमर और बोट, u या दैट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर बोट। मेन ये चीज याद रखो, आपको सारा समझ में आना शुरू हो जाएगा, आगे के न्यूमेरिकल्स भी, आगे जितने केसेस में स्टडी करने वाला हूं, ये सारे के सारे आपको समझ में निकल के आने शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं निकल के आएगी। क्लियर है? बढ़ लें आगे, कोई डाउट इसमें? अभी तक कोई डाउट नहीं, चल रहा है काम, इजी चल रहा है, पता चल रहा है यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी से ज्यादा कंसेप्ट किसका चल रहा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अगर आप बुक्स खोल के देखोगे वहां पर, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर ही ये एप्लीकेशन डाली हुई है उठा के इन्होंने, बुक्स खोल के देखोगे जो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक क्लियर आ रहा है? अब यहां पर ना दो एनालिसिस निकल के आते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। एक पहला एनालिसिस निकल के आता है कंडीशन व्हेन स्विमर क्रॉसेस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द टाइम। दूसरा एनालिसिस निकल के आएगा कंडीशन व्हेन स्विमर वांट्स टू रीच द पॉइंट बी, शो किया हुआ है, दैट इज एट ए पॉइंट जस्ट ऑपोजिट टू फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, मतलब ए से शुरू होके बी तक जाना चाहता है। समझने की कोशिश करते हैं, एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं यहां पर स्विमर की स्पीड को मान के चलूं या बोट की स्पीड को मान के चलूं कि इस डायरेक्शन में, वी डायरेक्शन में लगा हुआ, वर्टिकल के साथ इसने यहां पर एंगल तैयार कर लिया थीटा डिग्री का, दिख रहा है? आप यहां पर फिर v को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अभी ये मेरा पहला क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव, वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव। तो मैंने यहां पर वही डिस्प्ले किया हुआ, मैंने यहां पर इसके v को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, जिस एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल होता है उधर क्या निकल के आता है, कॉस, तो v cos थीटा इधर आ गया, v sin थीटा इधर आ गया। तो मतलब अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, अगर आप देख के चलो, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या निकल के आ सकती है, वेलोसिटी निकल के आएगी u माइनस वी साइन थीटा, u माइनस वी साइन थीटा। अच्छा, इन केसेस में चाहे ऊपर वाला केस है चाहे नीचे वाला केस है, एक चीज याद रखिए, वेलोसिटी ऑफ बोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम या रिवर।
क्या है, कोई भी केस निकल के आए, वेलोसिटी ऑफ बोट शुड बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर रिवर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, बोट की कम होगी, तो आपको बोट रिवर की डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी। आपको वो कंबाइंड मोशन दोनों का डिस्प्ले नहीं होने वाला, फिर कंबाइंड मोशन डिस्प्ले होता नजर नहीं आएगा, या फिर बोट जो होगी एक ही जगह खड़ी रहेगी। ठीक है, अब आप देखो, अगर वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहता है तो आपको क्या चाहिए, मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं चाहिए, ऐसा ही होगा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट भी करेगा। ड्रिफ्ट अभी अभी तो मैंने बताया क्या होता है। ठीक है, फिर वो ड्रिफ्ट भी करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो मतलब मैं अगर चाहता हूं वो ए पॉइंट से सीधा बी पॉइंट तक जाए, तो मैं चाहता हूं सिर्फ इसी डायरेक्शन में उसकी नेट वेलोसिटी निकल के आए, रिजल्टेंट वेलोसिटी। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये जो दो वेलोसिटीज मेरे पास यहां पर निकल के आ रही हैं, एक यू निकल के आ रहा है, एक यू साइन थीटा निकल के आया है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या होनी चाहिए, इक्वल। कॉमन सेंस है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। तो मतलब सेकंड पॉइंट के अंदर ये बात मुझे 100% क्लियर हो रही है कि अगर वो ए टू बी जाना चाहता है बिल्कुल इसी डायरेक्शन के अंदर, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मुझे क्या चाहिए, जीरो चाहिए। कॉमन सेंस है, तभी मैंने सीखा इन दिस केस ड्रिफ्ट इज जीरो। ऐसे केस में मतलब अगर पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आ गया जहां पर वो तुम्हें कह देगा कि ड्रिफ्ट जीरो निकल के आए, तब भी ये सेकंड केस ही निकल के आएगा। और अगर उसने कह दिया बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल के आना चाहिए, रिवर के विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल के रहे, तब भी यही केस निकल के आएगा। या फिर वो कह दे ए के बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट पे निकल के आना चाहिए, तब भी यही केस निकल के आएगा। मतलब तीन तीन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आप तो पूछ सकते हैं, और ये ही एक ही केस लग रहा है। अब ये तीनों डिफरेंट फॉर्म्स का आंसर सोल्यूशन विल रिमेन सेम, कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, पहले ये वाले पॉइंट लिख लिया। ठीक है, जल्दी लिख लो ये पॉइंट्स पहले। इसमें भी आप ये कैसे चल सकते हो, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, व्हेन देयर इज नो ड्रिफ्ट। व्हेन देयर इज नो ड्रिफ्ट के अंदर भी यही केस लगेगा। सेकंड, व्हेन व्हेन बोट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द बैंक ऑफ द रिवर, तब भी यही केस निकल के आएगा। बैंक ऑफ द रिवर क्या होता है, ये किनारा, किनारे के विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड अगर 90 डिग्री के एंगल पे जाएगी, तब भी यही केस निकल के आएगा। मतलब क्वेश्चन रीड करके आपको समझ में आना चाहिए कौन कौन से केसेस में यही वाले केसेस लगने वाले हैं। ठीक है, थर्ड केस कौन सा था, व्हेन बोट इज मूविंग इन द ऑपोजिट पॉइंट, मतलब बिल्कुल उसके ऑपोजिट निकल के आए, ए के ऑपोजिट। इसे क्या इंग्लिश बनाएंगे फिर, व्हेन द बोट इज मूविंग फ्रॉम वन एंड टू एंड, नहीं, फ्रॉम फ्रॉम वन, ऐसे लिखो, फ्रॉम फ्रॉम ए पॉइंट ए on the opposite point of A on another bank। तो इन सारे केसेस के अंदर मेरा सेकंड केस निकल के आएगा। बड़े ध्यान से नोट कर लो मेरे बातें, ठीक है, बड़े ध्यान से नोट कर लो, फिर पता चलेगा। अच्छा, शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम को मैं आगे चल के समझाने वाला हूं, आपको समझ में आएगा। शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में डजंट मीन कि वो ए टू बी जाए, ठीक है, वो क्या हो सकता है, थोड़ी सी ड्रिफ्ट लेके भी जा सकता है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट, मतलब शॉर्टेस्ट पीरियड डजंट मीन के शॉर्टेस्ट लेंथ। कभी कभी डिस्टेंस ज्यादा होता है लेकिन आपकी स्पीड ज्यादा होती है, आप जल्दी पहुंच जाते हो। और कभी कभी डिस्टेंस कम होता है, आपकी स्पीड कम होती है, डिस्टेंस भी कम है, आपकी स्पीड भी कम है, टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब यहां पर डिस्टेंस ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगी,
तो टाइम अपने आप ही नेचुरल है कम हो जाएगा। तो ये वाला केस मैं अगली स्लाइड के अंदर यही वाला केस समझाने वाला हूं। इस चीज में बस एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखना है, रिवर की वेलोसिटी हमेशा कम होनी चाहिए बोट की स्पीड से। अगर ऐसा होगा तभी बात बन पाएगी, अदरवाइज ये बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, बढ़ रहा हूं आगे। तेरे सामने है मेरे बच्चे, मैंने डिस्कस क्या किया था, ए टू बी पॉइंट पे जाना है। ए टू बी पॉइंट पे जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इसी डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी चाहिए। इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्या आ रही है, वी कॉस थीटा। बाकी मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं चाहिए ना। वो तभी पॉसिबल है अगर यू किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, वी साइन थीटा के इक्वल निकल, तभी ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये समझा है, क्लियर है, बढ़ लिया। चलो आगे। अब आ गया ये पहला केस। पहला केस आ गया इस डायरेक्शन के अंदर, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब बिल्कुल ऐसा ही है, ये आ गया मेरा प्रूफ आ गया एक तरह से इसका, ये प्रूफ आ गया इसका। हमने क्या किया, हमने रिवर की वेलोसिटी को इस डायरेक्शन के अंदर कंसीडर किया u, वेयर एज बोट की या स्विमर की स्पीड को हमने v डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। जो विड्थ ऑफ द बैंक निकल के आ रही है, द विड्थ ऑफ द रिवर निकल के आ रही है, विड्थ ऑफ रिवर के साथ मैंने थीटा डिग्री का एंगल रिवर की या कह लो बोट की स्पीड का कंसीडर कर लिया। नजर आ रहा है आपको। हमने क्या किया, v को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जैसे पिछली स्लाइड में किया था। तो क्या होएगा, v cos थीटा अपर डायरेक्शन में आ जाएगा, v sin थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो क्लियरली है, वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल क्या बन जाएगी, u माइनस v sin थीटा, एंड वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल क्या बन जाएगी, v cos थीटा। मैं t की बात कर रहा हूं, अब याद रखिएगा t क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम की बात हो रही है। अब टाइम, टाइम मेरा यहां पर डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, टाइम मेरा यहां पर डिपेंड कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं किसे कंसीडर करके चल रहा हूं, वाई एक्सिस, इसे वाई एक्सिस कंसीडर करके चल रहा हूं और इसे एक्स एक्सिस कंसीडर करके चल रहा हूं। क्यों, जैसे ये मेरा वाई, ये वाला डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस जैसे ही जीरो हो जाएगा, मैं अगर अनदर बैंक पे पहुंच जाऊंगा, अनदर बैंक पे पहुंच के मैं रिवर को, बोट को क्या कर दूंगा, रोक दूंगा। तो अनदर बैंक पे पहुंचने के लिए मुझे क्या कवर करना पड़ेगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस जीरो करना पड़ेगा। जब तक ये वर्टिकल डिस्टेंस मेरा कवर नहीं होगा तब तक मैं ड्रिफ्ट करता जाऊंगा एक्स एक्सिस के अंदर। ये बातें समझ में आ रही है। पर जैसे ही मेरा ये वर्टिकल डिस्टेंस खत्म हुआ, मैं ड्रिफ्ट करना बंद कर दूंगा। तो मेरा टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। तभी यहां पर डी को क्या लिखा गया, वे जो विड्थ निकल के आ रही है रिवर की, रिवर की विड्थ को मैं यहां पर क्या कंसीडर करके चल रहा हूं, डी। तो टाइम पीरियड मेरा किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, डी के ऊपर। अब डी डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी लगी हुई है, वी कॉस थीटा, वैल्यू पुट की हुई है। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वाई एक्सिस के अंदर मेरी वेलोसिटी कौन सी लगी हुई है, वी कॉस थीटा। अब टी को आप मिनिमम चाहते हो, अब मैथ्स पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी कॉस थीटा। वी को तो आप चेंज करोगे नहीं, डी भी चेंज नहीं होगा, फर्क किस पे पड़ेगा, कॉस थीटा पे। अगर टी मिनिमम चाहते हो तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। टी अगर आप सबसे छोटा चाहते हो तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। डिनोमिनेटर में मैक्सिमम क्या हो सकता है, कॉस थीटा। वी तो इस यार उसकी जितनी स्ट्रेंथ है बोर्ड की उसने लगा के रखी होगी, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ ही नहीं है उसके अंदर, बढ़ेगी नहीं। तो कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, जीरो। तो कॉस थीटा 1 हो गया, तो थीटा इसका मतलब क्या निकला, अब कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा क्या होएगा, जीरो। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, ये वी इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, वी जब आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब बोट अपनी सारी स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में लगा के, सारी की सारी अलोंग दी विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर के अंदर अगर वो लगाएगी तब उस वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या निकल के आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो शॉर्टेस्ट टाइम में कवर किया जाएगा। ऑल्दो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस उसने कौन सा बनाया, ये ऑरेंज लाइन वाला, बट ये वाला डिस्टेंस वो सबसे कम टाइम में कवर करेगी, कारण रिवर की वेलोसिटी इसके अंदर ऐड होके बोट की स्पीड बहुत ज्यादा ट्रेमेंडसली इंक्रीज कर जाएगी। अब भले ही वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करे बट टाइम उसका सबसे कम निकल के आएगा। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आया, मैथमेटिकली क्रिया, इसमें से इतू सा भी हमने अपनी अजम्पशंस नहीं लगाई, हाँ मैंने ऐसे सीखा, अच्छा हाँ, ऐसा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व किया इसे। बात समझ में आ रही है।
तो प्लीज इसे नोट कर लो। एंड में ये वाली फिगर जरूर बनाना, इसमें कह देना कि ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, नेमिंग कर लेते हैं इसकी, क्या निकल के आ जाएगा, ये ओ, ये ए, ये बी। तो ओ बी इज द पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है। ओ इज वेक्टर इज द डायरेक्शन, या कह लो वी वेक्टर वेलोसिटी ऑफ बोट। यू है, ये क्या निकल के आएगा, आ, इसे बी डैश कह देते हैं, ओ बी डैश, ये क्या आ जाएगा यू वेक्टर, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये मेरा पहला केस निकल के आ गया, जहां पर हमें समझ में आया कि थीटा क्या होना चाहिए, मेरा 0 डिग्री होना चाहिए अगर मैं शॉर्टेस्ट टाइम में पाथ ट्रेवल करना चाहता हूं। भले ही यहां पर डिस्टेंस इंक्रीज कर गया, लेकिन टाइम मेरा सबसे कम निकल के आएगा, टाइम मेरा सबसे कम निकल के आएगा। ठीक है, बढ़ लें आगे, जल्दी करो। ये आ रही है विड्थ ऑफ द रिवर, ए के बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे बी पॉइंट। अब केस 2 को भी ऐसे ही मैथमेटिकली स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, मक्खन है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बढ़े आगे, चलिए अगला केस, सेकंड कंडीशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, स्विमर वांट्स टू रीच द पॉइंट बी, मतलब ऑपोजिट एंड पे पहुंचना चाहता है, मतलब या फिर ये कह सकते हो वो सिर्फ अलोंग द विड्थ ऑफ द रिवर ही ट्रैवल करना चाहता है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, अगर वो कोशिश करेगा ना कि अलोंग द विड्थ ऑफ द रिवर ही जाए या बिल्कुल ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, टाइमिंग बहुत बढ़ जाएगी। भले ही डिस्टेंस कम हो गया, लेकिन टाइम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी, रिजल्टेंट स्पीड। समझे, यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं कैसे, देखो जरा। मान लो कि रिवर की स्पीड इस डायरेक्शन में लगी, बोट की स्पीड इस डायरेक्शन में लगी हुई है, ठीक है। ये क्या निकल के आ रही है, वेलोसिटी ऑफ बोट, या स्विमर कह लो, ठीक है। अब ये क्या लगी हुई है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल शिफ्टिंग के कारण तो ये क्या निकल के आएगा, यही निकल के आ रहा है। तो इसकी पूरी नेमिंग करते हैं, ये ए बी आ गया, ए सी, इसे डी लिख लो। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प के साथ कर रहे हैं। तो मेरा रिजल्टेंट क्या होएगा, मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर निकल के आएगी, ये वी आर, ये बी आर निकल के आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आएगा, अलोंग द डायगोनल। तो मेरे पास ये क्या निकल के आ रहा है, अब केस तो वही है, वी शुड बी ग्रेटर देन आर, तो सामने निकल के आ रहा है वी बी आर, वेक्टर्स में क्या निकल के आएगा, सीधा लिख देते हैं, वी स्केयर प्लस यू स्केयर प्लस एंगल, देखो अब एंगल इनके बीच में निकल के आ गया, ये मान लो थीटा डिग्री, ठीक है। या फिर एंगल क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखो, हम इतनी देर से यही थीटा मान रहे थे, ये 90 मान रहे थे, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, 2 VU कॉस 90 प्लस थीटा। अब 90 डिग्री मैंने आपको क्या बोला था, नॉटी एंगल होता है, ये कॉस को किस में कन्वर्ट कर देगा, साइन में। तो ये मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आ रही है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। डिक्रीज हो गया, कुछ ऐड तो नहीं हो रहा। तो ये क्या निकल के आ रही, वी आर बी, सॉरी बी आर अंडर वी स्केयर प्लस यू स्केयर माइनस 2 UV साइन थीटा।
ऐसा ही निकल के आया। इसे इक्वेशन नंबर हमने क्या कंसीडर कर दिया 1। अब नोट करो यहां पे ड्रिफ्ट क्या निकल के आ रहा है। अब ये फॉर्मूला है एक तरह से ड्रिफ्ट का, नोट कर लो इसे भी, ये ड्रिफ्ट का फॉर्मूला निकल के आ रहा। एक्स यहां पे ड्रिफ्ट है और वो क्या निकल के आएगा, देखो अभी देखो ध्यान से क्या देखना है। जब आप इसे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बांटोगे तो ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा इधर, v sin थीटा इधर, ऐसा ही निकल के आएगा जो हम पीछे करके आए थे। तो यहां पर ध्यान से समझते हैं, मैंने क्या बोला था आपको, t किसके इक्वल होगा, d अपॉन v cos थीटा। यहां से t की वैल्यू निकाल लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और ये क्या निकल के आएगा, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपके पास वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u माइनस वी साइन थीटा। तो डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, x कितना निकल के आएगा, x आएगा स्पीड इनटू टाइम। अरे यार तुम टाइम ये वाला निकाल के बैठे हो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो यहां पर इनडायरेक्ट वे से मैंने यहां पर आपको ड्रिफ्ट का वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला भी बता दिया। आप देख लो यहां पे ये ड्रिफ्ट का फॉर्मूला निकल के आ गया, चेक कर लो चाहे। लेकिन इस सिचुएशन में आते हैं वापस, इस सिचुएशन में आते हैं वापस, रब कर लो ये, ठीक है, या थोड़ा सा कंप्रेस कर लेते हैं। इतना नोट कर लिया। अब उसने साफ साफ कंडीशन के अंदर बोला हुआ है देयर इज जीरो ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट है, इसका मतलब क्या है, एक्स क्या होएगा जीरो, एक्स क्या हो जाएगा जीरो। तो मतलब u माइनस वी साइन थीटा क्रॉस डी अपॉन वी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अरे यार डी अपॉन वी कॉस थीटा तो जीरो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब u माइनस वी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो आएगा। मतलब u किसके इक्वल आ गया, v साइन थीटा के इक्वल निकल के आ गया। देखो क्या निकल के आ गया, v साइन थीटा के इक्वल निकल के आ गया। क्लियर हो रही बात, किसी को डाउट इसके अंदर, यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं। तो मतलब कि अगर आप चाहते हो कि ड्रिफ्ट जीरो निकल के आए तो सबसे पहले कंडीशन u इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, v cos थीटा। हमने कंडीशन ड्राइव कर ली, उसने कंडीशन ही पूछी थी मुझसे, कहता कंडीशन बताओ जब आपका ड्रिफ्ट जीरो निकल के आएगा तो कंडीशन क्या होगी, u इज इक्वल टू v साइन थीटा, u इज इक्वल टू v साइन थीटा। यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से आपकी थीटा की वैल्यू निकल के आ सकती है। क्लियर हो रही बात, यहां पर सिर्फ कंडीशन ही आनी है। इसी चीज के अंदर मेरे पास फॉर्मुलेस क्या क्या आए हैं, एक तो कंडीशन आई है, दूसरा मेरे पास ड्रिफ्ट का फॉर्मूला निकल के आ गया, दूसरा तीसरा मेरे पास टाइम का फॉर्मूला भी आ गया। तो यही दो कंडीशंस के साथ हमने आगे बढ़ना है। अब मैं इसी के साथ न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके चल जाऊंगा। मेरे ख्याल से अभी भी ऐसी कोई चीज नहीं इसमें आई जो पल्ले ना पड़ रही हो, और इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपके पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर सॉल्व हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे, जैसे हम कल कर रहे थे। क्योंकि जहां कहीं ये 2D के अंदर है, जहां कहीं आपका v साइन थीटा v cos थीटा निकल के आएगा, वहां पर आप उनकी जगह ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप के साथ भी रिप्रेजेंट करते हुए चल सकते हो। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें आता है वो, ठीक है। आ जाओ पहला न्यूमेरिकल। अब पहला न्यूमेरिकल क्या निकल के आ रहा है, अब देखो d दिया हुआ हमें यहाँ पे 100 मीटर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट ए स्पीड। अब रिवर, रिवर की स्पीड दी हुई है हमें 5 मीटर पर मिनट, पर मिनट है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 5/60 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। देन आगे, ए मैन ऑन दी वन बैंक, ए के ऊपर खड़ा हुआ है, ऑफ द रिवर इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग। तो मैन की स्पीड दी हुई है, मैक्सिमम स्पीड मैन की, वो क्या दी हुई है 10 मिनट पर मीटर पर मिनट। तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ मीटर पर मिनट में दिया हुआ।
फाइंड द ड्रिफ्ट। अरे ड्रिफ्ट का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ के आए हो। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? यू, यू क्या था? रिवर की स्पीड। वी क्या थी? मैन की स्पीड। तो क्या था फॉर्मूला? यू माइनस वी कॉस थीटा इंटू टी। लगा दो। यू, ये यू है, ये वी है, माइनस वी कॉस थीटा इंटू टी। इफ द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज द शॉर्टेस्ट। अरे टी का उसने पहले ही बता दिया हमें। टी का क्या निकल के आएगा? डी अपॉन वी कॉस थीटा। अब शॉर्टेस्ट में क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो मतलब टी क्या निकल के आ रहा है मेरा? डी अपॉन वी। ये कंडीशन आ गई शॉर्टेस्ट टाइम की। शॉर्टेस्ट टाइम की यही कंडीशन पढ़ के आए हम। ठीक है, अभी चेक कर लो। चाहे मैंने कहा ना, जो फॉर्मुलेज आपके साथ डिस्कस कर दिए वही आना। देखो मिनिमम टाइम के लिए थीटा क्या आएगा? 0। कॉस थीटा क्या आएगा? 1। अरे यार कंडीशन याद है, सम सॉल्व, सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम पहले। तो यहां से टाइम पहले निकला, टाइम क्या निकल के आ जाएगा फिर? ये 100। वी क्या दिया हुआ है आपको? ये देखो, मैन की स्पीड जो दी है वी है, वो क्या निकल के आ जाएगा? 10। तो ये निकल के आ जाएगा 10 मिनट्स। ये क्या निकल के आ गया? 10 मिनट्स। अब यहां पर भी वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा, कॉस थीटा क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो ये यू क्या दिया हुआ है? यू दिया हुआ है 5। वी क्या दिया हुआ है? 10। तो ये भी क्या दिया हुआ है? 10। तो एक्स क्या निकल के आ रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में, -100 मीटर। मतलब रिवर जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा। ये माइनस का साइन यहां पर ये बता रहा है कि रिवर जिस डायरेक्शन में जा रही है, ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करके दिखाएगा तुम्हें। एक मिनट, आंसर मैच नहीं किया, गलती क्या हो रही है? कहां पे? हाँ सॉरी, -5 आना आ गया आंसर। -50 आ रहा है, तो आप 50 को यहां पे टिक कर लोगे, बस ये डी ऑप्शन निकल के आ गया, खत्म। माइनस का साइन बस ये बता रहा है कि ये रिवर की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट नहीं हुआ, रिवर की ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गया। पर ड्रिफ्ट का देखो सीधा सीधा कंसेप्ट लग रहा है। शॉर्टेस्ट मिनिमम टाइम की हमने यहां पर कंडीशन लगा ली। मिनिमम टाइम की कंडीशन लगाते हुए मेरे को कॉस्ट की वैल्यू जैसे पता चली, मेरा आंसर आ गया। जितना तुम्हें बताया ना कंसेप्ट मेरे बच्चे, जौन सा मर्जी न्यूमेरिकल निकल के आए, चाहे जेई मेंस का न्यूमेरिकल निकल के आ जाए, आप सॉल्व कर लोगे। कंडीशंस याद रहनी चाहिए, कंडीशंस नहीं भूलनी बस। ठीक है, बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे जाएं। न्यूमेरिकल्स वैसे भी सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं हमारे। बढ़े आगे, क्लियर है? चलो भाई, वेरी गुड। चलो आगे, अब ये आ गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की टर्म में, विजिबल है? चलो, तो यहां पर अभी क्या दिया हुआ है? बोट की स्पीड। अब देखो बोट की स्पीड को हम ना वी कंसीडर करके आते रहे हैं, अब मैं वी कंसीडर कर रहा हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। तो वो क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप। लेकिन ये क्या दी हुई है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू क्या दी हुई है? ग्राउंड। ठीक है, चलो हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बताई हुई है वी। अच्छा, द मतलब जब भी वो स्टिल वाटर में होती है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता है, तो हमने वी हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही कंसीडर किया है, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, द वाटर इज इन द रिवर इज फ्लोइंग एट ए, अब वाटर मतलब रिवर की स्पीड दे दी हमें -3i कैप -4j कैप। कहता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकालनी है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकालनी है। तो यार क्या कर दूंगा? सिंपल, कल वाला कंसेप्ट लगा दूंगा, मैं ज्यादा पंगे लूंगा ही नहीं। ये मुझे पहले से ही विद रिस्पेक्ट टू, मतलब मैंने पीछे जितनी बार भी वी लिखा है या जितनी बार भी यू लिखा है, वो क्या है? विद रिस्पेक्ट टू मैंने ग्राउंड ही लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू मैंने ग्राउंड ही लिखा है। अगर स्टिल वाटर भी वर्ड आ जाता है तब भी वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। बातें क्लियर है? ठीक है, चलो आज फिर लिख देते हैं। अब यहां पर इसकी स्पीड आ रही है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये -3i कैप -4j कैप, ये उठा के ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा? 6i कैप प्लस 8j कैप। देखो आ रहा ऑप्शन, आ रहा ऑप्शन, ये डी ऑप्शन निकल के आ गया आंसर। कोई चक्कर की बात नहीं है। अगर तो मेरा उन दो कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, मैं वो चुपचाप वो दो कंडीशन लगा दूंगा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर आ जाएगा तो मैं यहां पर एक बार फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिख देता हूं
ये वी आर बी, सॉरी वी बी आर, ये क्या है? v माइनस यू, जो पीछे हम फॉर्मूले पढ़ के आए हैं। v क्या है? रिवर की स्पीड, बोट की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और u क्या है? रिवर की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये मेंशन कर लो वहां पे, अगर नहीं किया ये मेंशन करते चलो, हमें यही चाहिए होता है। ठीक है, कल जितना भी कंसेप्ट किया उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमें यही सारी चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, बढ़े आगे, क्लियर है? दो क्वेश्चन कर लिए, आगे तीसरा कहता स्विमर विशेस टू क्रॉस 500 वाइड रिवर, तो मतलब डी क्या दिया हुआ आपको? 500 मीटर। अच्छा, स्विमर की स्पीड क्या है? फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब v क्या दिया हुआ है? 3 किलोमीटर पर आवर, और v बी आर वो क्या दे दिया? 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द हिम टू क्रॉस द रिवर इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस क्या होएगा? व्हेन ड्रिफ्ट इज 0। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस कब होएगा? व्हेन ड्रिफ्ट इज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो मतलब इनडायरेक्ट वे से ड्रिफ्ट 0 बोल दिया उसने, इनडायरेक्ट वे से ड्रिफ्ट 0 बोल दिया। और अगर ड्रिफ्ट 0 होता है, हम कंडीशन पढ़ के आए थे, u इज इक्वल टू वी साइन थीटा। u क्या था? u यहां पर दिया ही नहीं हुआ, पहली बात तो u दिया नहीं हुआ, लेकिन v दिया हुआ। रिवर की स्पीड, बोट की स्पीड दी हुई है, तो ये क्या लिखा जाएगा? 3 साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर है? अच्छा, वापस जा रहा हूं एक बार उसकी कंडीशन की तरफ लेके। हमने ये कंडीशन की थी, अब जो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही थी वो रिवर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री। ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ने एंगल कितने डिग्री का बनाया? 90 डिग्री। ऐसे कुछ निकल के आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन के अंदर आप मेंशन कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पर एक चीज मेंशन कर लो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, पीछे जाओ जरा, ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा? वी बी आर का स्केयर इज इक्वल टू यू का स्केयर प्लस ये बीसी, बीसी क्या निकल के आ रहा है? वी का स्केयर। एक मिनट, परपेंडिकुलर तो वो है ना, तो वी का स्केयर इज इक्वल टू वी बी आर का स्केयर प्लस यू का स्केयर। ये भी एक फॉर्मूला है इसके अंदर, नोट कर लो। यहाँ पर जहां पर कंडीशन पहले नोट की है वहां पर नोट कर लो, ये भी फॉर्मूला मेरा यूज होएगा वहां पे। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे पता चल गया था ये वाली कंडीशन तभी पॉसिबल है अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल मेरी पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी है, ये बोट की वेलोसिटी है। बोट की वेलोसिटी यहां पर क्या निकल के आ रही है? हाइपोटेन्यूज बन के निकल के आ रही है। कैसे? पैरेलल शिफ्टिंग करके देखा हमने, तो ये क्या निकल के आ रही है? हाइपोटेन्यूज बन के निकल के आ रही है। तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ गया न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। बन रही है बात? तो मतलब जो भी मैंने दो कंडीशंस यहां पे डिस्कस किए हैं ना, पहले उसकी तरफ ध्यान दो, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल मक्खन। ठीक है, फिसलते हुए सॉल्व हो जाएंगे, बस फिसलन फिसलन में कोई गलती मत कर लेना, ध्यान से पढ़ना। तो मेरे पास यहां पर अभी क्या कंडीशन आ रही, जैसे मैं पीछे बढ़ा तो मुझे ये गिवन है, रिवर की स्पीड मुझे गिवन नहीं है, तो मुझे मैं ये कंडीशन लगा दूंगा, तो क्या होएगा? v का स्केयर इज इक्वल टू वी बी आर का स्केयर प्लस u का स्केयर। ये क्या दिया हुआ है? गलती हो रही है यहाँ पे, आ, ये वैलिड नहीं हो रहा यहाँ पे। मिनिमम डिस्टेंस में जाना है ना, मिनिमम डिस्टेंस तो यही निकल के आएगा जब वो ए टू बी ट्रैवल करेगा।
ए टू बी ट्रेवल करेगा तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या निकल के आएगी? ये ये निकल के आएगी। वो क्या दी हुई है? 5। बन नहीं रहा। एक मिनट, जो हमने सोचा वैसे नहीं बन रहा। स्विमर विशेस टू क्रॉस द 500 मीटर वाइड रिवर फॉलोइंग फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ अरे रिवर फ्लो कर रही है, सॉरी 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 सॉरी, रिवर फ्लो कर रही है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। तभी सोचो क्या गलती हो रही है। यू दिया हुआ, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। यू दिया हुआ, यू दिया हुआ, मुझे लगा वी दिया हुआ, मैं फंस गया। मैं कहा यार वी ज्यादा होना चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखता हूँ जो हम पीछे बढ़ के आए हैं। तो वी स्केयर इज इक्वल, ये क्या आएगा? 5 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। तो यहाँ से वी निकल आएगा मेरा ये 25 प्लस 9, तो वी निकल के आएगा 100। ये करोगे 34 अंडर 32